नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। इस वक्त हम मौजूद है हिसार के नागरिक अस्पताल में। आपको बता दें कि लगातार एनएचएम के जो कर्मचारियों की हड़ताल है वो जारी है और तस्वीरों में देख सकते हैं कि गर्मी और उमस से हालांकि कर्मचारी बेहाल है, लेकिन हौसले फिलहाल है वो बुलंद जो है साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि जो इनकी लंबित मांगे हैं वो जब तक पूरी नहीं होती है, उनकी जो प्रदर्शन है, उनकी जो हड़ताल है वो लगातार है वो जारी रहेगी। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही जो आज फिर एक बार जो कर्मचारी जो है हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि पूरे 300 से ज्यादा जो है हिसार जिले में जो एनएचएम के कर्मचारी है वो हड़ताल पर है और फिलहाल जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका साफ तौर पर कहना है कि इनकी जो भी मांगे हैं अगर वो पूरी नहीं होती, जब तक इनकी हड़ताल जारी रहेगी। मुख्य रूप से इनकी मांग है जो बीते दिनों हड़ताल हुई थी उसके जो सैलरी है सरकार ने काटी थी वो सैलरी वापस दिया जाए, और जो काफी लंबे समय से कच्चे कर्मचारी है उनको पक्का किया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर जो है पूरे प्रदेश के एनएचएम कर्मचारी है वो हड़ताल पर है। और हिसार में एक तरह से एनएचएम के कर्मचारी हड़ताल में होने के कारण जो है स्वास्थ्य सेवाएं काफी प्रभावित है। टीकाकरण की बात हो, चाहे गर्भवती महिलाओं के चेकअप की बात हो, इन तमाम जो सुविधाएं जो एनएचएम के कर्मचारियों के द्वारा सरकार स्वास्थ्य विभाग जो लेते हैं वो पूरी तरह से एक तरह से चरमराई हुई है, और जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और हालांकि एम्बुलेंस सेवाएं हैं वो भी प्रभावित है। साफ तौर पर इनका यही कहना है कि इनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो। कर्मचारियों का 7वां पे कमीशन लागू करो। एनएचएम कर्मचारियों का 7वां वेतन लागू करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार हो बर्बाद, हरियाणा सरकार हो बर्बाद। नायब सैनिक तेरी कब्र खुदेगी, नायब सैनिक तेरी कब्र खुदेगी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। फिलहाल जो है हड़ताल पर बैठे एनएचएम के कर्मचारी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। सर, आज कितने दिन से हड़ताल पर हैं और क्या कुछ रहा, सरकार से बातचीत हुई इस दौरान? आप सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी पीड़ा सरकार तक पहुंचाने में हर रोज हमारा सहयोग कर रहे हैं। हमारी हड़ताल सर 26 तारीख से कंटिन्यू चल रही है। कल हमने इसको 4 दिन के लिए और बढ़ा दिया है क्योंकि सरकार की तरफ से बैठक का बुलावा नहीं आया है। आधिकारिक लेवल पर आज हमारी एक बैठक है 4 बजे, लेकिन हमें लगता नहीं है कि उस बैठक में कुछ निकलेगा क्योंकि हम 25 जुलाई को एमडी महोदय से बैठक कर चुके हैं। अच्छा, फिलहाल मुख्य रूप से क्या कुछ आपकी डिमांड है जो सरकार है जो पूरी नहीं? आपके माध्यम से मैं जनता और सरकार को ये बताना चाहता हूं कि ये एनएचएम में हमारे 1997 से लगे कर्मचारी हैं। ऐसी बहनें, स्टाफ नर्स बहनें हैं जिनके द्वारा करवाई गई डिलीवरी वाले बच्चे आज पक्की नौकरी पर बैठे, लेकिन ये हमारे कर्मचारी आज भी कच्चे हैं। संविधान में भी ऐसा नहीं लिखा, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि अगर कोई कर्मचारी रेगुलर के बराबर काम कर रहा है और कंटिन्यूअस काम कर रहा है तो उसको कच्चे के तौर पे नहीं रखा जाता। कच्चे कर्मचारी का एक ही मतलब होता है काम चलाना, ये काम चलाना नहीं है। इन कर्मचारियों के दम पर हरियाणा सरकार पूरे भारतवर्ष में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई अवार्ड जीत चुकी है। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम अनिल कुमार, जिला अध्यक्ष स्वास्थ्य कर्मचारी संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ। सर, एनएचएम के कर्मचारी जिस तरह से हड़ताल पर है, हिसार जिले में कितने कर्मचारी हड़ताल पर है और कौन सी सेवाओं पर जो है फिलहाल प्रभाव पड़ रहा है स्वास्थ्य सेवाएं? हिसार में हमारे टोटल 850 कर्मचारी हैं, उसमें से हमारे 750 कर्मचारी लास्ट स्ट्राइक पे थे कल, और आज कल में लगभग 100% स्ट्रेंथ हो जाएगी। इसमें सभी एएनएम हैं, ईएमटी हैं, एम्बुलेंस, सारी सेवाएं बाधित हैं। टीकाकरण है एएनएम का, ईएमटी के कारण एम्बुलेंस नहीं चल रही है, ड्राइवर नहीं जा रहे हैं, तो उसके कारण जो भी मतलब सीरियस मरीजों को पिक करने का कोई भी उसमें वो नहीं है। मैं खुद एक राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है हमारा सरकार का, उसमें डॉक्टर के पद पर हासिल कार्यरत हूँ,
हमारी 11 टीमें हैं डिस्ट्रिक्ट में आरबीएस के की, उसमें एक टीम डेली 100 बच्चों से प्लस मतलब चेक करती है। उसमें देखें तो हम स्कूल में और आंगनवाड़ी में 1650 बच्चे मतलब डेली के बनते हैं हमारे, उसमें से 50% लगभग रेफर होते हैं। उनमें से आगे जैसे कोई दिल में छेद का है, होंठ कटे हैं, जो सीरियस बीमारियां हैं, उनके भी कम से कम ये मानो कि डेली 10-15 बच्चे निकलते हैं जिनका आगे जाके इलाज होता है। तो वो सारी सेवाएं ठप हैं, मतलब इस टाइम कोई भी सेवा नहीं चल रही है। और हमारी एक ही मांग है सरकार से कि 6 साल से हम वेट कर रहे हैं। कोरोना काल में आपको भी पता ही होगा जो एनएचएम कर्मचारियों ने कितनी सेवा दी है लोगों को। उसके बाद सीएम साहब ने, खट्टर साहब ने खुद 7वें वेतन का मतलब प्रदान किया था हमें लाभ देने के लिए, लेकिन आज उन बातों को 4 साल हो गए हैं, कहीं वो सारे वायदे झूठे निकले। तो हमारी एक ही मांग है कि इतने साल से 25 साल से मतलब यहाँ नौकरियां कर रहे लोग कि हमें सिर्फ नियमित किया जाए। हमें सैलरी जब आप दे रहे हैं तो नियमित करने में क्या दिक्कत है? वही सैलरी आप दे रहे हो हमें, आप नियमित करो, हमें एक ही मांग है। आपका पूरा परिचय दे दीजिए। डॉक्टर संदीप बुरा सिविल हॉस्पिटल से। आपका क्या नाम है और आप कौन सी सेवाएं दे रहे हैं स्वास्थ्य विभाग? मेरा नाम रोहतास है सर, और मैं एम्बुलेंस आरटीएस 108 में ड्राइवर के पद पर कार्यरत हूँ। और पहले हमारी लगभग 110 कॉल आती थी, और अब जो कॉलें आ रही हैं लगभग 55-60 के करीब ही कॉलें हमारी बची हुई हैं। और उनमें भी जो नए जो ड्राइवर भाई जो आए हैं, अब मैं जैसे गाड़ी चला रहा हूँ कोई, तो उसके बारे में मुझे ज़्यादा पता होता है। और अब जो ड्राइवर भाई आ रहे हैं तो उनका पहुंचने का टाइम का, जैसे मेरे एरिया में मैं ड्यूटी करता हूं तो मुझे पता है कौन से डेस्टिनेशन पे, मुझे पूछना नहीं पड़ता। जो नया भाई आया उसको ये पूछना पड़ेगा कहाँ हूँ मैं, इस टाइप से। पहले हमारी एवरेज टाइम थी 15 मिनट, हम पहुंच जाते थे गाड़ी लेके, आज वो आधा घंटा हो चुकी है। और सरकार ने जब हमें इतना कुछ पहले ठीक ठाक कर रखा है तो परमानेंट करने में कोई ज़्यादा भार पड़ने वाला है नहीं। अधिकारी अगर ठीक से गाइड करें सरकार को, तो हमारी मांगे ऐसी नहीं है कि मानी ना जाए या सरकार पे बहुत ज्यादा भार पड़ेगा इस चीज का। हिसार में कितने एम्बुलेंस संचालक है जो हड़ताल पर हैं? हिसार में लगभग हड़ताल पे हैं। कितने होगी संख्या? क्या संख्या लगभग मान के चलो आप 50 से 60 के बीच में है। तो आपका जो फैसला है ठीक है, जब तक आपकी जो मांगे वो लगातार पूरी नहीं होती वो कंटिन्यू रहेगी? हाँ जी, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि हमारी मांगे ऐसी हैं कि हमारी कोई नाजायज मांगे नहीं है। जो हम मांग कर रहे हैं, खट्टर साहब ने तो 2 साल पहले बोल दिया था उस चीज को कि हम इनको 7वां कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, और इसके उपलक्ष्य में हम इन्हें वो 7वां वेतन दे रहे हैं। उसके बावजूद पता नहीं हमें क्यों नहीं मिल पा रहा है अब तक, हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा। अब मजबूरन होके हमने बहुत ज्यादा इंतजार किया इस बात का। सीएम साहब ने आदेश दे दिया तो हम मानते हैं कि वो फाइनल है, मगर उसके बाद कुछ हो नहीं पाया तो मजबूर होके हमें इस दरी पे बैठना पड़ा। इससे आगे हमें कोई रास्ता दिखाई देता नहीं है, इसलिए सर ये जरूरी है। मैडम, आपका सबसे पहले परिचय दे दीजिए। और हड़ताल पर बैठे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप है, क्या कहें? मेरा नाम डॉक्टर अमिता सैनी, मैं पीएचसी चौधरीवास एज ए होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर कार्यरत हूँ। और हम लोग यहाँ पर स्ट्राइक में इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमें इक्वल सैलरी नहीं मिल रही है। जो एमबीबीएस डॉक्टर या एलोपैथ या आयुर्वेदा डॉक्टर्स जो रेगुलर है उनको मिल रही है। हम सबकी डिग्री सेम है ना। हमने भी 5.5 साल लगाए हैं, उन्होंने भी 5.5 साल लगाए हैं। और हमारी ओपीडी में अगर आप देखें, कहीं से भी आप जिस एरिया में हमारे होम्योपैथी डॉक्टर्स कार्यरत हैं, अगर आप वहां से पता करेंगे तो हम ओपीडी भी इक्वलेंट देख रहे हैं, उतने ही पेशेंट देख रहे हैं जितने की वो देख रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे पास डेली उनके फोन भी आ रहे हैं, हमारे जो रेगुलर स्टाफ वालों के फोन आ रहे हैं कि आप कब आएंगे, आपके पेशेंट परेशान हो रहे हैं। इवन आज एक पेशेंट ने ये भी बोल दिया कि डॉक्टर साहब हमारी बीमारी को ये तो नहीं पता ना कि स्ट्राइक हो रही है, बीमारी तो हमारी इंक्रीज हो रही है, हमें तो मेडिसिन चाहिए। तो हमने बोला कि हम भी मजबूर है, ये गवर्नमेंट हमारे लिए नहीं सोच रही है, हम कैसे आ जाएं, है ना। या तो आप हमारे लिए अपील करें एज अ पेशेंट। अब हम आप नहीं कर सकते, हमें आना पड़ रहा है दरी पर, क्या करें, मजबूर है। हिसार में ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो रेगुलर नहीं है और जो एक तरह से पक्के जो डॉक्टर उनसे उनके मुकाबले कम सैलरी या जो कच्चे? हम लोग इसमें एनएचएम के थ्रू 11 डॉक्टर्स अपॉइंटेड है, जिसमें होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं और 2 आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं, और उसमें एक योगा स्पेशलिस्ट भी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ सीएससी सीसवाल में, डॉक्टर अर्चना शर्मा। बट की डिग्री जब सेम है, काम जब हम सेम कर रहे हैं, 15 सालों से हम सेवाएं दे रहे हैं, अभी अगस्त में पूरे 15 साल हो जाएंगे हमें, तो हमारे साथ ये दोगला व्यवहार क्यों?
अगर आप लोग हमारे एरिया में जाके पता करें तो इतने पेशेंट्स हैं, पूरा का पूरा गांव हम लोगों को जानता है, प्रॉपर ड्यूटी कर रहे हैं, टाइम से जाते हैं, टाइम से आते हैं। तो जब हम 8-8 घंटे की 7 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं तो हमें आधी सैलरी क्यों? जब डिग्री सेम है, काम सेम कर रहे हैं और 15-15 साल हो गए, तो कोई तो सरकार को नीति बनानी चाहिए। इतना दोगला व्यवहार क्यों किया जाए? कोविड में हमारी इतनी ड्यूटीज लगी हैं, इवन जहाँ पे कोविड के पेशेंट थे, जहाँ जाने से लोग डरते थे, धर्मशाला में जहाँ पे पेशेंट्स थे, वहां भी हमने ड्यूटीज करी हैं। तो फिर इतना दोगला व्यवहार सरकार क्यों कर रही है? ये समझ से बाहर की चीज है। आज मीटिंग है आपकी सरकार से शाम के समय, तो क्या कुछ उम्मीद आपको लग रही है? हमें सरकार से पूरी उम्मीद है कि इतने साल सेवाएं देने के बावजूद भी जब हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो अब हमें सरकार से पूरी उम्मीद है कि वो हमारी बात सुनेंगे। हम इतने दिनों से दरी पर बैठे हैं और पेशेंट भी परेशान हो रहे हैं और हम भी इतनी ज़्यादा गर्मी के अंदर बहुत परेशान हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार कोई अच्छा तोहफा देंगी हमें। आपका क्या नाम है और क्या कहेंगे हड़ताल को लेकर? गर्मी के बीच में कर्मचारी है जो है वो बैठे। मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं संगठन सचिव की पोस्ट पे हूँ। मैं सबसे पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे बीच में आए और हमारी बातों को सुन के जनता और सरकार के बीच में पहुँचाने का संदेश दे रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम वही एनएचएम के कर्मचारी हैं, इसमें हर कैटेगरी के कर्मचारी हैं जिन्होंने कोविड के अंदर तन मन और धन से और दिल लगा के अपनी जान हथेली पर रखकर अपनी सेवा दी, अपनी ड्यूटी दी, 24 घंटे तक ड्यूटी दी और सरकार और पब्लिक के हित में बहुत सारा काम किया। इसके अलावा हमने हर कैटेगरी से, हर वर्ग से तन मन धन से काम किया और सारे हमारे जितने भी एनएचएम कर्मचारी हैं वो सारे पढ़े लिखे डिग्री डिप्लोमा होल्डर हैं। किसी की जो 15 साल की, किसी की जो 20 साल की, किसी की जो 27 साल की, किसी की जो 12 साल की है, सारे के सारे एक्सपीरियंस होल्डर हैं। तो मेरा निवेदन है सरकार से कि वो इन कर्मचारियों को पक्का करे, इनका नियमितीकरण किया जाए, क्योंकि ऐसे इन्होंने जब अपना सारा जो ड्यूटी है वो उसको करके दिखा दिया, तो मेरा निवेदन यही रहेगा कि आप इनका नियमितीकरण करें। इसके अलावा आपको मैं ये और बताना चाहता हूँ, हमारा RNTCP टीबी प्रोग्राम इसके अंदर लगा हुआ है और सारे के सारे कर्मचारी हम जानबूझ के यहाँ स्ट्राइक में नहीं आए। हमें बड़ा दुख भी है, हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि हमारा तो मन फील्ड में काम करने का है, पेशेंटों की सेवा करने का है और हमें मजबूरीवश यहाँ बैठना पड़ता है। धन्यवाद। ये थे एनएचएम के कर्मचारी डॉक्टर जो एनएचएम के माध्यम से लगे हुए थे और इनका साफ तौर पर कहना है कि इनके साथ एक तरह से भेदभाव किया जा रहा है। जब इनका काम पक्के जो डॉक्टर है और जो कर्मचारी है उनके बराबर वो काम करते हैं, लेकिन इसके बाद एक तरह से उनसे भेदभाव किया जा रहा है और इनकी साफ तौर पर यही मांग है कि इनको पक्के किया जाए, 7वां वेतन आयोग है वो लागू किया जाए और इनकी जो तमाम मांगे हैं वो पूरी की जाए। हिसार से आप देख रहे थे लाइव कवरेज और वीडियो को लाइक और शेयर करें।